ओए हरामजादे, ये बुढ़िया किसको बोल रहे हैं आप? किसको बोल रहे हैं? ये हमारी माँ जी है। लाल सिंह के होते हुए इनको हवा का झोंका नहीं लगने दिया और आप इसको बेइज्जत कर रहे हैं। क्या समझते हैं आप? दोस्ती का हाथ मिलाकर, नाच गाना दिखाकर आप हमारी माँ को उठवा कर ले जाएंगे और हम सीधा मुंह देखते रह जाएंगे? हमारा मन तो करता है आपको यहीं गाड़ कर आपका हवेली को शमशान घाट बना दे, पर ऐसा नहीं करेंगे। माँ जी के दिल को दाग लग जाएगा कि इनके कारण इतनी जिंदगी चिता का धुआं बन गया। तो सुन लीजिए, आपको 7 दिन की मोहलत देते हैं। ये जितना आपका ताम झाम दोनों बिटवा समेत लेके यहाँ से निकल जाइए। 7 दिन आपका और 8वां हमार नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते हैं साहब। हम अंदर आ सकते हैं? अब जब हमारा स्टाइल ही ऐसा है तो हम क्या करें? अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? टोपी वाले के सामने हमारे पाँव पे गिरिएगा तो साहब नाराज नहीं हो जाएगा? बिना वजह के आपको अंदर कर देगा, देखते रह जाइएगा। चलिए निकलिए निकलिए, जल्दी निकलिए यहां से। हाँ हुजूर। हुजूर, ये विक्की बाबू ने जितना व्यापारी लोग हैं उनको बहुत दुख दे रहा है। एक तो उनका धंधा मंदा, ऊपर से आपके भाई साहब की हफ्ता वसूली। दलाली नहीं सरकार, नमक हलाली करने आए हैं। गरीबों की बस्ती में, गरीबों की थाली में नमक खा के बड़ा हुआ है गरीब। इसीलिए तो उनका दुखड़ा हमसे टॉलरेट नहीं होता है। और एक गड़बड़ी हो गई है बहुत बड़ी साहेब। जबान दे दिया हूं और लाल सिंह जान दे देगा पर जबान नहीं जाने देगा। ये बस्ती वाले को काहे इतना टेंशन देते हैं आप? आप उनको टेंशन ना दो। अगर उनको टेंशन हो जाएगा तो हमको टेंशन हो जाएगा, और हमको टेंशन हो जाएगा तो खामखा हम आपके डिपार्टमेंट को टेंशन दे देंगे। समझते हैं ना? वेरी स्मार्ट। करने दो। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। सोनिया, ये तुम जानती हो कि ये रिवॉल्वर खाली है, मैं जानता हूं कि ये रिवॉल्वर खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती ये रिवॉल्वर खाली है। हाँ, सच कहा मौसी आपने, बड़ा बोझ है आप पर। कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा। नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी? कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा। हाँ मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी है, अब मैं क्या कहूं। छी 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 मौसी, वो और जुआरी? ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना, फिर अच्छे बुरे का होश कहाँ रहता है। हाथ पकड़ के बिठा लिया किसी ने जुआ खेलने। अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष है?
मौसी, आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए। ये जुए और शराब की आदत तो 2 दिन में ही छूट जाएगी। मौसी, आप वीरू को नहीं जानती। विश्वास कीजिए, वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा। बस शराब अपने आप छूट जाएगी। तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा, ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं। हाँ मौसी, खानदान का पता चलते ही आपको खबर दे देंगे। अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? अजीब बात है, मेरे इतना समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया। बेचारा वीरू न जाने क्या करेगा। ओ, तो आप हैं? हाँ तो मारिएगा। और लात मारकर इतना जोर से हमारा दरवाजा पटकेंगे तो वारंट ही लाए होंगे, वरना अंगुली उठाकर कोई दरवाजा नहीं खटखटा सकता। जानते हैं ना? आइए बैठिए, चाय पी लेते हैं फिर चलते हैं। अरे कैसन एसपी हैं आप? वर्दी आप पहनेंगे, ये तमगा आप लगाएंगे, इतना बड़ा फौज लेकर आप आएंगे और मदद की भी हमसे मांगते हैं। ये तो हम किसी को जबान दिए हैं, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। लाइए, दीजिए, कहाँ है हथकड़ी? पहनाइए, चलिए। ए माँ, है कोई कलम जो सजा की स्याही तेरे लाल पर छिड़क सके? कोई गोली है क्या जो तेरे लाल के सीने को पार कर सके? तेरे आशीर्वाद के सामने ये जितना टोपी वाले का हथियार है ना, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप चिंता मत कीजिए, जाने दीजिए। अभी थोड़ी देर में खुद ही हमको यहाँ छोड़ जाएंगे। चरण स्पर्श करते हैं। ओ बल्लू जी, क्या बात है? क्या हो रहा है यहाँ? हमसे ठाकुर दयाल सिंह जी के दूठो जो बचवा है, उनसे कहिए पहले उनसे जाकर मिले। कुतिया के पिल्ले की तरह जो उटपटांग हरकत करते हैं, इनसे हम बहुत परेशान हैं। बहुत हो गया दादागिरी। उनको समझाइए, कोटा पूरा हो गया उनका। ठहरिए बल्लू जी, क्या कर रहे हैं? हम जाएंगे, नहीं तो ससुरा समझेगा कि हम घबरा गए। आप चलिए, हम आते हैं। हाँ, ठीक कहते हैं आप। वैसे तो हम यहाँ नहीं आते, लेकिन हमने सोचा कि जिस बाप के बेटे इतने जानदार हैं, तो उनका बाप कितना शानदार होगा। जाके पोजीशन क्लियर कर लेते हैं। सो आ गए। कहिए, ठीक कहते हैं ना?
ये टुकुर टुकुर क्या देख रहे हैं भाई? आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे आपकी हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है। वैसे हमसे मिलने के बाद अच्छे अच्छों का होश ठिकाने हो जाता है। आंख से आंख। डाबर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा अपनी गाड़ी रोककर जूते पॉलिश करवाते थे। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठा। धंधा करना तो आपको नहीं आता मिस्टर अग्रवाल। अगर आपने मुझसे इस बिल्डिंग के 10 लाख रुपए भी और मांगे होते तो मैं दे देता। आज से 20 साल पहले जब ये बिल्डिंग बन रही थी, मेरी माँ ने यहाँ ईंट उठाई थी। Yes. Yes. Thank you. Yes. अपन को इंग्लिश नहीं आता भाई, नहीं आता है। मांडवा वही जो शिमोगा में मिलेगा, जो दमन में मिलेगा, जो पोरबंदर, जैसलमेर, धनबाद, कोहिमा में मिलेगा। उधर तुम्हारा बिजनेस चलता है, हमको उधर एंट्री चाहिए। मिलकर काम करेंगे, थोड़ा तुम कमाओ, थोड़ा हम कमाएंगे। नहीं तो फिर से हम दोनों के बीच में बहुत सा मासूम निर्दोष आदमी कुचल जाएगा कि नहीं? वो बचपन में पेट्रोल पंप जलाया था, वो टाइम पे जल गया। साथ में अपने ट्रेलर का भी बिल भेजना है। ये तुम्हारा कपड़ा पहनने का स्टाइल हमको अच्छा लगा। ये साला इधर टेलीफोन का घंटी बहुत बजता है। गलत चीज बनाया टेलीफोन। उधर से आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है, जैसा तुम लोग। इधर आओ, इधर आओ। तुम गलत खबर दिया हमको लुढ़काने का प्रोग्राम बनाता है, फिर इधर हमको देखने के बाद बोलता है कुर्सी पर बैठो। हमको लुढ़काना है तो लुढ़काओ, हम खाएगा। तुम्हारा कोली इधर सिरे पे खाएगा। हम मर गया तो ये कुर्सी तुम्हारा, धंधा भी तुम्हारा। हम बच गया तो तुम्हारा हमारा लड़ाई में जीत इसका नहीं, इसका होगा है। छोटे मालिक नहीं, ऐसे नहीं बोलते। बड़ा मालिक नाराज हो जाएगा। बड़े मालिक ने हमें बुलाया है। आपको कहाँ से मिल गए बड़े मालिक? हम तो उन्हें बरसों से ढूंढ रहे हैं, हमें तो कभी दिखाई नहीं दिए। ओह, वो बड़े मालिक। हम ऊपर वाले बड़े मालिक की सोच रहे थे। भाई ये नथुलाल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ है नथुलाल जी? हमने आपसे कितनी बार कहा है कि हमारे अगल बगल नहीं, आप हमारे सामने रहा कीजिए ताकि हम आपकी मूछें देख सके। भाई वाह, जवाब नहीं आपकी मूछों का।
मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी, वरना ना हो। मेरा बड़प्पन है, मूछें बड़ी आपकी और बड़प्पन हमारा नहीं। बड़प्पन तो उसका होता है बड़ा जिसकी मूछें बड़ी होती है। हमारा तो कोई पन नहीं है। देखिए मैदान सफा चट। देखो यार, इतनी शानदार मूछों के मालिक होकर के हमें मालिक मत कहा करो। हाँ, ये तो बड़ी खुशी का मामला है और हम अपनी बहन की शादी में जरूर आएंगे और तमाम जनता के सामने खड़े होकर कहेंगे कि मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना हो। नमस्कार करते हैं हुजूर, हम अंदर आ सकते हैं? अब जब हमारा स्टाइल ही ऐसा है तो हम क्या करें? अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? टोपी वाले के सामने हमारे पांव पे गिरिएगा तो साहब नाराज हो जाएंगे, बिना वजह के आपको अंदर कर देंगे। आप देखते रह जाइएगा। चलिए निकलिए निकलिए, जल्दी निकलिए यहां से। हाँ हुजूर, हुजूर, विक्की बाबू मंडी के जितना व्यापारी लोग हैं उनको बहुत दुख दे रहे हैं। एक तो उनका धंधा मंदा, ऊपर से आपके भाई साहब की हफ्ता वसूली। दलाली नहीं सरकार, नमक हलाली करने आए हैं। गरीबों की बस्ती में, गरीबों की थाली में नमक खा के ये गरीब बड़ा हुआ है, इसीलिए तो हमसे उनका दुखड़ा टॉलरेट नहीं होता है। और एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है साहेब, जबान दे दिए हैं। लाल सिंह जान दे देगा, जबान जाने नहीं देगा। ये बस्ती वाले को काहे इतना टेंशन देते हैं? उनको टेंशन हो जाएगा तो हमको टेंशन हो जाएगा, और हमको टेंशन हो जाएगा तो खामखा आपके डिपार्टमेंट को टेंशन दे देंगे। समझते हैं ना? पीटर, तुम लोग मुझे वहां ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं। अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर खोलूंगा। ये ले, मारो साले को। आज से तुम हमारे यहाँ बराबर के पार्टनर हो। ये लो। डाबर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे। और एक जगह गाड़ी रोककर हमेशा जूते पॉलिश करवाया करते थे। हाँ, तो मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। इधर आओ। वो देख रहे हो जो बैठा है? हाँ, कौन है ये? तुम्हें याद होगा कि हम बहुत बरस पहले जूते पॉलिश कराने के लिए इसके पास रुकते थे और इसे हम पैसा फेंक कर देते थे। तो इसने मुझसे कहा था कि साहब, जूता पॉलिश कर दें, भीख नहीं मांगते, पैसे हाथ में उठा कर दो। तो ये है लंबी रेस का घोड़ा। धंधा तो आपको नहीं करना आता सेठ धर्मदास। अगर इस बिल्डिंग के आपने मुझसे 10 लाख और मांगे होते तो मैं दे देता। ऐसा क्या है इस बिल्डिंग में? इस बिल्डिंग में मेरी मां ने ईंटें उठाई थी।